कम उम्र में हुई शादी। 7 साल की कच्ची उम्र में मैं ब्याह कर मधुबनी के जितावर गांव में आई। पति रिक्शा चलाते थे। 25 साल की उम्र में मैंने चचिया सास चानो देवी से गोदना कला सीखना शुरू की। बाद में पति ने भी इसमें मेरा साथ देना शुरू कर दिया। यह कहना है गोदना कला में नेशनल अवार्ड जीतने वाली उर्मिला देवी का। उर्मिला देवी, जो कि मिथिला आर्ट की गोदना पेंटर हैं, ने दैनिक भास्कर वुमेन को खास बातचीत में बताया कि आज मेरे काम को देश दुनिया में पहचान मिल रही है। मैंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। मेरी बनाई एक पेंटिंग की कीमत 15,000 रुपये है। कम उम्र में हुई शादी। चचिया सास चानो देवी से सीखी पेंटिंग। मेरे पिता मधुबनी के दतुआर गांव से थे। पिता देबू पासवान मजदूरी करके घर का गुजर बसर करते थे और माँ गृहिणी थी। 7 साल की उम्र में मेरी शादी पड़ोस के गांव जितवार के बिलट पासवान से कर दी गई। मेरे पति बिलट पासवान रिक्शा चलाकर घर का गुजारा करते थे। शादी कम उम्र में हुई थी, इसलिए मैं शादी के कई साल बाद तक दुरागमन पर रही। 25 साल की उम्र में जब मैं मायके से ससुराल आई तो दूर के रिश्ते की चचिया सास चानो देवी से बहुत प्रभावित हुई। चानो देवी लोगों के हाथ और पैर पर बने टैटू की हूबहू ड्राइंग कैनवास और पेपर पर बनाती थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी सास थी। सबसे खास बात थी कि चानो देवी के पति यानी मेरे चचिया ससुर रोडी पासवान ने मुझे पेंटिंग करने की प्रेरणा दी। शादी के शुरुआती दिनों में मुझे और मेरे पति को काफ़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता था। अपने पति की आर्थिक मदद करने के लिए मैंने पेंटिंग करनी शुरू की, लेकिन उन्हें मेरा यह फैसला पसंद नहीं आया। उनका व्यवहार मेरे लिए सख्त हो गया और गुस्से में वो मेरी पेंटिंग स्टोव में जला देते थे। मेरे पति नहीं चाहते थे कि मैं काम करूं और घर से बाहर कदम रखूं, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने परिवार और बच्चों के लिए छिप छिप कर पेंटिंग करना जारी रखा। मैं घर का सारा कामकाज निपटाती और रात में डिबरी लालटेन जैसे उपकरण की रोशनी में पेंटिंग बनाती। पेंटिंग से कमाए गए पैसों को मैं अपने दोनों बच्चों की शिक्षा पर लगाती। आज मेरे दोनों बच्चे भी जाने माने आर्टिस्ट हैं। 1985-86 में जब गोदना कला मोटिव्स के लिए मुझे राज्य पुरस्कार मिला तो मेरे पति का बात व्यवहार मेरे लिए पूरी तरह से बदल गया। उनके मन में मेरी कला के प्रति सम्मान जागा और उन्होंने मेरे काम को सपोर्ट करना शुरू किया। राज्य पुरस्कार के लिए जब मेरा नाम सिलेक्ट हुआ तो पहली बार मैं अपने गांव से पटना के लिए निकली। उस समय मेरे पति भी मेरे साथ थे। कला ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मुझे समाज में सम्मान दिलाया। 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से मुझे नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट मिला। आज की तारीख में भी मैं और मेरे पति सरकारी ज़मीन पर बने छोटे से घर में गुजारा करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इंदिरा आवास योजना से मिले पैसों से हमारा नया घर बन रहा है। इस तरह हम सभी को निरंतर मेहनत करती रहनी चाहिए। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।